नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का मेरे चैनल पे स्वागत है। आशा करता हूँ कि आप लोग सब लोग अच्छे होंगे। तो आप लोग जब कभी भी हम अपने जीवन में देखते हैं, कभी कभी हम लाख प्रयास करते हैं, बहुत मेहनत करते हैं, लेकिन मेहनत करने के बावजूद जब रिजल्ट हमारे पक्ष में नहीं आता है तो लोग जो होते हैं वो मेहनत को नहीं सराहते हैं। उनको रिजल्ट दिखता है, क्योंकि रिजल्ट से ही वो पैमाना लगाते हैं कि इस बंदे ने मेहनत करी होगी। पर कभी कभी यही चीज़ है, हम अपने जीवन में देखते हैं कि अगर आप कोई काम करते हैं और आप उसमें सफल नहीं होते हैं तो आपका उतना वो नहीं रहता है, क्योंकि लोगों को रिजल्ट से मतलब है। जैसे मान लीजिए दो बंदे हैं, अब दो बंदा, एक राहुल है, वो 1 साल से मेहनत कर रहा है, लगातार प्रयास कर रहा है, लेकिन एग्जाम में फेल हो जाता है। अब वो प्रयास करने का, कोई कितने दिन से प्रयास कर रहा है, क्या कर रहा है, कितनी मेहनत कर रहा है, इससे कोई मतलब नहीं। लेकिन वहीं एक बंदा है मोहित, वो 3 महीना पढ़ता है, एग्जाम निकल जाता है। तो अब समाज क्या बोलेगा? समाज ये नहीं देखेगा कि उसने मेहनत करी है, या उसका दिमाग तेज था, या उसका किसी लक्ष्य से सिलेक्शन हो गया। उसको इससे मतलब नहीं है। वो कहेगा, समाज उसको कहेगा वो बहुत होशियार है, मोहित बहुत पढ़ने में तेज था। इसलिए कोई ये नहीं पूछेगा कि उसने कितनी मेहनत करी है। तो वो सिर्फ आदमी कभी कभी जो होता है वो रिजल्ट ओरिएंटेड सोच रखता है। वो ये नहीं देखता है कि इंसान का त्याग कितना है, इंसान की इंटेंशन कैसी है, इंसान कितने सालों से उस काम को कर रहा है। उसके बावजूद भी किसी लक फैक्टर की वजह से या कोई फैक्टर की वजह से उसे जो है प्रॉपर रिजल्ट नहीं मिल पा रहा। जबकि एक बंदा कम समय में अगर कुछ हासिल कर लेता है, लोगों को कुछ रिजल्ट दिखने लगता है, तो लोग उसकी वाहवाही करने लगते हैं। तो बस यही जो है समाज का एक रूप होता है कि समाज हमेशा रिजल्ट ओरिएंटेड अप्रोच पे रहता है। वो जो तुम वर्क करते हो, जो तुम पिछली भूमिका बनाते हो, मेहनत करते हो, उससे उसको मतलब नहीं है। अब जैसे तुम मान लो कोई नया काम करे, पहली बार मान लो तुम वीडियो बनाना शुरू करे AI की, पहली 10 वीडियो बनाए, नहीं चली, फिर 50 वीडियो और बनाए, नहीं चली। तो बेसिकली एक आदमी है जो 100 वीडियो बनाता है, उसके बेचारे के व्यू कम आते हैं। वो क्रिएटर जो है छोटा है, उसकी इतने लाइक नहीं आते, लेकिन एक आता है बाई चांस वायरल हो जाता है, उसका सिस्टम बन जाता है, तो लोग उसको समझते हैं कि ये बहुत बड़ा क्रिएटर। उनके दिमाग में ये इमेज बन जाती है कि यही सर्वज्ञानी है, सर्वभूति है, कि लोग उसको भगवान समझने लगते हैं। जबकि जो दूसरा क्रिएटर होता है, जो मेहनत करता है, इसके बावजूद भी उसके आउटकम उसके अनुरूप नहीं आता है, तो लोग समझते हैं अरे ये क्रिएटर सही नहीं है, इसको कुछ मालूम नहीं है। तो यही बात है कि लोग हमेशा ग्रोथ ओरिएंटेड को सोच रखते हैं, रिजल्ट ओरिएंटेड सोच रखते हैं। उसको इससे मतलब नहीं है कि तुम कितनी रात जागे हो, कितनी मेहनत करे हो, कितना स्ट्रगल करे हो, कैसे थंबनेल बनाना सीखे हो, कैसे उसको पूरी ग्राफिक डिजाइनिंग करना सीखे हो, इससे किसी को मतलब नहीं है। एक क्रिएटर अगर जो है बहुत सारी वीडियो बनाता है, पर उसकी वीडियो वायरल नहीं होती हैं, वो भले टैलेंटेड है, तो लोग उसका टैलेंट नहीं देखेंगे। जबकि एक आदमी कम वीडियो बनाता है, इसके बावजूद अगर वो सफल हो जाता है, तो लोग उसको कहेंगे यार ये बहुत बढ़िया आदमी है। अब ऐसा होता क्यों है? ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि रिजल्ट हमेशा लोगों की आंखों पे खटकता है, दिखाई देता है। मेहनत जो है वो इनविजिबल पावर की तरीके है कि चारों तरफ से तुम दिन रात प्रयास कर रहे हो, पर वो दिख किसी को नहीं रही है, वो सिर्फ तुम ही जानते हो, तुम ही वो करते हो। तो ऐसे ही है, जैसे कार सब देखते हैं कि कार चल रही है, कार घूम रही, पर ईएमआई सिर्फ तुम ही को मालूम है ना कि तुम भरते हो। दूसरा आदमी थोड़े जानता है कि गाड़ी की कैसे आई है, पैसे से आई है कि ईएमआई से आई है कि और कोई कारण से आई है। तो लोग हमेशा डिग्री देखते हैं, तुम्हारा ये नहीं देखेंगे कि तुमने 5 साल क्या पढ़ाई करी है, कैसे तुमको जो है तुम पढ़ाई में थे, कितनी मेहनत करे, कैसे डिग्री को अर्जित करे, ये किसी को कुछ से फर्क नहीं पड़ता है। तो हमेशा लोग जो होते हैं वो रिजल्ट ओरिएंटेड सोच की वजह से रिजल्ट ओरिएंटेड सोच रखते हैं, ग्रोथ ओरिएंटेड सोच रखते हैं, रिजल्ट ओरिएंटेड थिंकिंग रहती है उनकी, आउटकम ओरिएंटेड थिंकिंग रहती है। उसको बैकग्राउंड में क्या चल रहा है उससे मतलब नहीं है, फ्रंट में क्या चल रहा है उससे मतलब है।
अब जैसे कोर्ट में कोई केस चल रहा है, लॉयर चाहे दिन रात प्रैक्टिस करे, लेकिन अगर वो केस न जितवा पाए और तुमको जेल से रिहा न करा पाए या तुमको जो है बरी न करा पाए, तो तुम उस लॉयर की वैल्यू करोगे? नहीं करोगे। लेकिन अगर वही लॉयर को सबका रिजल्ट दिखने लगे, मुलजिम को बाहर निकाल ले, अच्छे से बहस करे, वह सबको तो वाहवाही करेंगे। लेकिन अगर एक लॉयर चाहे जितना उस केस पे डीप स्टडी करा हो, दिन रात माथा अपना पकाया हो, मेहनत करा हो, केस ला तैयार करे हो, केस की फाइल को समझा हो, कंट्राडिक्शन बनाना समझा हो, लूप होल्स पकड़ा हो, अगर इसके बावजूद भी अगर वो नहीं जीत पाता है तो लोग कहेंगे अरे ये लॉयर बेकार है, इसको कुछ मालूम नहीं है। तो कभी कभी सफलता जो है वो एक प्रोडक्ट के तरीके काम करती है कि वो जो लक बाई चांस अगर मिल जाती है तो लोग वाहवाही करते हैं, लेकिन कभी कभी जो है स्ट्रगल जो होता है वो छुपा रह जाता है, वो लॉन्ग टाइम जो होता है मेहनत बन जाती है। अब जैसे मान लो कोई भी चीज़ है, अब नया नया काम करोगे, मान लो तुम्हारे अगर 10,000 सब्सक्राइबर है तो तुमको लगेगा लोगों के अरे यह छोटा क्रिएटर है, इसके कंटेंट में दम नहीं है, ये बेकार बताता है, इसको कुछ मालूम नहीं। अगर वहीं एक आदमी है जिसके 10 लाख सब्सक्राइबर हैं और भले वो रद्दी कंटेंट दे रहा है पर लोगों को लगेगा यार इसके 10 लाख सब्सक्राइबर हैं, इसका मतलब ये बहुत अच्छा ओरेटर है, बहुत अच्छा कंटेंट क्रिएटर है, तो लोग उसको सुनेंगे। अब जैसे बड़े बड़े क्रिएटर हैं, समानी है, फिगरिंग आउट वाला है, या और कोई तमान है, शुभांकर मिश्रा है, इनका लोग बात सुनेंगे। लेकिन अगर कोई नया क्रिएटर जो भले अच्छा कंटेंट देगा पर उसके अगर 1000 सब्सक्राइबर हैं तो लोग उसके चैनल पे भी नहीं जाएंगे, उसको कहेंगे ये बेकार है। तो क्योंकि लोगों को जो है स्टारडम दिखता है कि यार कहेंगे यार ये कितना बढ़िया है, इसको कितने लोग जानते हैं, पर उसके पीछे उसने कितनी मेहनत करी है, कितनी रात जागा है, हर चीज़ को सीखा है, कैसे कंटेंट बनाते हैं, कैसे डिजाइन करते हैं, कैसे प्रोड्यूस करते हैं, कैसे उसका डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं, ये सब चीज़ें वही इंसान जान रहा है जो अंदर मेहनत कर रहा है, जो संघर्ष कर रहा है। पर वो संघर्ष एक दिन में नहीं दिखता, कुछ दिन बाद दिखेगा तो लोग कहेंगे वाह इसकी तो किस्मत कितनी अच्छी है, कितना इसका चाम है, कितना इसको लोग जानते हैं, यार ये कितना अच्छा क्रिएटर है, कितना अच्छा पैसा कमाता है। पर उसके पीछे कोई ये नहीं देखेगा वो कितने साल से कितने शॉर्ट बना रहा है, कितने रील बना रहा है, कितनी बार डिमोटिवेट हुआ है, फिर उठा है, कितनी बार डिलीट करने का मन करा है, इसके बाद भी उसने हार नहीं मानी है। तो सबसे बड़ा लेसन यही है कि अगर तुम काम इसलिए कर रहे हो कि लोग मेहनत देखें तो तुम जल्दी दुखी हो जाओगे, लेकिन अगर तुम काम इसलिए कर रहे हो कि एक दिन रिजल्ट आए तो तुम ज़्यादा देर तक टिकोगे, क्योंकि तुम उस काम के प्रति अपना फोकस बनाए रखोगे। लेकिन अगर लोग नहीं देखेंगे फिर तुम डिमोटिवेट हो जाओगे। तो दुनिया के खेत में हमेशा पसीना नहीं देखा जाता, सिर्फ फसल देखी जाती है कि कैसे तैयार हुई है, कितना ज़्यादा उसमें लहलहा रही है, देखने में लोगों को मनमुग्ध कर रही है। लोग कितना एक किसान पसीना बहाता है, पानी लगाता है, बीज डालता है, खाद डालता है, लेकिन अगर वो फसल नहीं कायदे से तैयार होती है, नहीं दिखती है, तो किसी को ये नहीं आता है कि ये आदमी मेहनत कर रहा है। वो कहेगा अरे ये आदमी बेकार है, कुछ करता नहीं है, ऐसे ही बस खेत में डाल देता है, सिर्फ काम चलाऊ काम करता है। एक बच्चा चाहे 20 घंटा पढ़ाई कर ले, लेकिन अगर वो एग्जाम में अच्छे नंबर नहीं लाया, फेल हो गया, तो लोग कहेंगे अरे पढ़ता नहीं है, दिन भर गप्पे लड़ाता है, इधर उधर भागता है, खेलता कूदता है, पढ़ाई पे कोई इसका इंटरेस्ट नहीं है। जबकि दूसरा बच्चा अगर 3 घंटा पढ़ लिया, वो टॉप रैंक ले आए और डिस्टिंक्शन ले आए सब्जेक्ट पे, तो लोग कहेंगे वाह देखो फलाने का लड़का कितना होशियार है, कितना इसको ज्ञान है, कितना टैलेंटेड है, तुमको इससे कुछ सीखने की ज़रूरत है। तो लोग रिजल्ट से ही अंदाज़ा लगाने लगते हैं कि असली ज्ञानी ये है, और दूसरा जो नहीं सफल हो पा रहा किसी कारणवश या कोई भी सर्कमस्टेंसेज की वजह से, लोग उसको पागल धीरे धीरे साबित कर देंगे। कोई ये नहीं पूछता है कि क्या मुश्किल आई, कैसे प्रयास करे, कहाँ से पढ़े, बस वो ये देख लेगा कि अरे ये लड़का तो बचपने से होशियार था, बस वो एक बार टॉप कर जाए, पूरी कहानी अपने मन से चेंज हो जाती। तो यही सारी चीज़ें हैं।
अब जैसे दोस्ती है, जब तुम्हारे पास कुछ नहीं होता तो दोस्त तुमको सलाह देंगे, यस यू कैन, यू विल, मोटिवेशन लंबा लंबा देंगे। लेकिन जब तुम वही सफल हो जाओगे तो तुम्हारे साथ फोटो भी खिंचा लेंगे। लेकिन कोई लोग होंगे जो सक्सेस से जुड़ना पसंद करेंगे, क्योंकि लोगों को तुम्हारे स्ट्रगल में तुमसे वो बात भी नहीं करना चाहेंगे, ना तुम्हारे साथ आएंगे कि तुम क्या खाए कैसे करे। और जब तुम सफल हो जाओगे तो तुम्हारे साथ सेल्फी खिंचवाएंगे, मौज मस्ती करेंगे, सबको बताएंगे ताकि उनको भी क्रेडिट मिल जाए। लेकिन पहले जब तुम संघर्ष कर रहे थे तो कोई भी नहीं आया, कैसे तुम बने, कहाँ से क्या सीखे, कितनी मेहनत करे, कितनी रात जागे, कितना जो है लोगों के ताने सुने, इससे किसी को फर्क नहीं पड़ता है। तो जब आदमी असली संघर्ष कर रहा होता है तब कोई आदमी जो है उसको सपोर्ट करने के लिए, उसको बताने के लिए आगे नहीं आता। लेकिन जब वही आदमी संघर्ष करके सफल हो जाता है तो लोग उसके लिए चले आते हैं, उससे प्यार करने लगते हैं, उसको सर्टेन दिखने लगता है रिजल्ट की, यार अब ये आदमी सफल हो गया है, कुछ ना कुछ फाइनेंशियल जो है इंटरेस्ट हमारा फुलफिल कर सकता है, या हमको भी जो है फेम मिल सकता है, स्टारडम मिल सकता है, हमारा भी नाम इस आदमी के साथ जुड़ सकता है। तो ये सारी चीजें होती है। जैसे दो दुकानदार है, एक ईमानदार दुकानदार है, वो मेहनती है, 12 घंटे काम कर रहा है, जबकि दूसरा एवरेज दुकानदार है। लेकिन दूसरे की दुकान अगर ज्यादा चल गई तो समाज यही करेगा, उसको बिजनेस बनाना आता है, उसके पास बुद्धि है। लेकिन दूसरा पहला वाला जो दिन रात मेहनत करा है, अगर वो मेहनत उसकी सफल नहीं हुई तो समझेंगे अरे इसको बिजनेस करना नहीं आता, इसको बिजनेस की समझ नहीं है, फर्जी पैसा डुबा दिया, दुनिया के ताने देना शुरू कर देगा। तो लोगों को तुम्हारे अंदर क्या चल रहा है, तुम इनविजिबल कितना उस पर पावर लगा रहे हो, उससे मतलब नहीं है। पावर जैसे जो माइकल फोकाल्ट का भी हुआ कि पावर इनविजिबल है, वो दिखता नहीं, वो सही बात है। वो जो चीज बाहर दिखती है उसी को लोग सराहते हैं। जैसे रिजल्ट आता है तो वो बाहर दिखता है, अब एक मेहनत एवरेज वाला बना ले गया, अच्छी दुकान उसकी चलने लगी, चमचमाने लगी, सेल्स बढ़ गई, प्रॉफिट आ गया, तो लोग उसको अच्छा समझने लगेंगे। यही सारी चीजें हैं। अब यही जैसे है समाज कानून, और समाज कानून को भी इसी नजरिए से देखता है। मान लो आदमी मर गया, एक का मर्डर हो गया, अब कानून पूछता है कि इंटेंशन क्या थी, नॉलेज क्या थी, कौन से सरकमस्टेंसेज में मरा। समाज को क्या दिखता है, सिर्फ रिजल्ट दिखता है कि हाँ वो आदमी मर गया, बस उसका मर्डर हो गया। लेकिन कानून क्या देखेगा, उसकी इंटेंशन थी, किस परिस्थिति में मारा, साइकोलॉजी क्या थी, क्या उस आदमी ने सही डिसीजन लिया या गलत डिसीजन लिया। लेकिन किस्मत से अगर जो इंसान है वो किसी न अपने काम या मासूमों में सफल हो गया तो लोग कहेंगे यार ये आदमी देखो ये काम कर दिया। तो यही सारी चीज है कि लोगों को सिर्फ रिजल्ट ओरिएंटेड सोच दिखती है। उनको मेहनत जो वो करते हैं, वो जो मेहनत का आउटकम रिजल्ट है उस पे उनको बिलीफ रहता है। उनको इस चीज का बिलीफ नहीं रहता कि अगर इंसान दिन रात प्रयास कर रहा है और वो अपने प्रयास के बावजूद भी मार्केट में अपनी पकड़ नहीं बना पाता, सोसाइटी में अपनी पकड़ नहीं बना पाता, तो लोग उसको ओछी मानसिकता से देखते हैं। यही जो है समाज की सबसे कमजोर कड़ी है कि अगर आप अच्छा डिसीजन ले लेंगे और आप सफल हो जाएंगे तो आपको सब लोग अच्छा कहेंगे। लेकिन एक डिसीजन आपने ऐसा ले लिया जिससे गलत हो गया, लॉस लग गया या किसी को कोई प्रॉब्लम हो गई उस डिसीजन से, तो लोग समाज एक डिसीजन से तुमको गलत ठहरा देंगे। जैसे बहुत सारी चीजें जो है हमारे आसपास चलती रहती हैं। अब जैसे कोचिंग के मामले हो गए, एक डिसीजन से बिल्डिंग में आग लग गई तो हजारों कोचिंग सील हो गई। तो यही सब चीजें है। या कोई पॉलिटिकल डिसीजन की वजह से कोई समस्या हो गई तो सब लोग रिजाइन की बात करने लगेंगे। उस लीडर ने पहले क्या करा है वो उससे किसी को मतलब नहीं है। तो यही बात है, फिलॉसफी भी यही कहती है। फिलॉसफी का सबसे गहरा प्रश्न यही है कि अगर दुनिया रिजल्ट ही देखती है तो फिर मेहनत क्यों करे। तो यहीं से पार्शियल कंट्रोल शुरू हो जाता है कि जो हम मेहनत करते हैं उसमें हम अपना कुछ कंट्रोल चाहते हैं, यही रिजल्ट है। लेकिन जो हम इफर्ट लगाते हैं वो हमारा फुल कंट्रोल है। जैसे तुम वीडियो बना सकते हो, उसको अपलोड कर सकते हो, लेकिन वायरल होगा या नहीं ये तुम्हारे कंट्रोल में नहीं है। तो ये पार्शियल कंट्रोल है इस रिजल्ट का। लेकिन फुल कंट्रोल तो किसी के हाथ में
नहीं है, क्योंकि हम मेहनत ही कर सकते हैं। अब उस पर आएगा रिजल्ट नहीं आएगा वो तो अलग की बात है। अब जैसे लोग अक्सर रिच बनने की बात करते हैं लेकिन बहुत बार रिच पर नहीं बन पाते हैं, जबकि कोई आदमी जो है वो करोड़पति बन जाता है तो लोग उसकी BMW, उसका ऑफिस देख के, उसका स्टेटस देख के उसको जज करने लगते, लेकिन ये नहीं देखते कि वो कितनी बार फ्लॉप हुआ है, 10 साल अनसर्टेनिटी में जिया, कितना डिप्रेशन, एंजाइटी, स्ट्रेस में रहा है, कितनी बार फेल हुआ है, कितनी बार रिजेक्ट हुआ है। और यही चीज़ दुनिया को लगने लगती है कि ये सक्सेस उसको ओवरनाइट मिली है, पर वो उसके पीछे कई सालों का संघर्ष, कई सालों की मेहनत, कई सालों का रत जगह, कई सालों का प्रयास, कई सालों का इफर्ट, कई सालों की दूसरे लोगों के ताने, ईर्ष्या, दोष, हर चीज़ छुपी होती है। फिर भी वो इंसान इन सब चीज़ों को नज़रअंदाज करके मेहनत करता रहता है। तो आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये पसंद आएगा, और पसंद आए तो चैनल से जुड़े रहें, चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। चैनल के साथ जुड़े रहें तो ऐसे ही मैं बहुत सारी नई वीडियो और लेकर आता रहूँगा। तब तक चैनल के साथ जुड़े रहें, चैनल को प्रेम देते रहें। आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये अच्छा लगेगा।